हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद खंसनी, ज्योतिष आचार्य। आज की ज्योतिष की श्रृंखला में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम जिस राशि को लेकर चल रहे हैं वो है सिंह राशि। और सिंह राशि जो लियो साइन है वो अपने आप में एक एक ऐसी साइन है जो कि पूरे ज़ोडिएक साइन जितने भी हैं 12 राशियों को कंट्रोल करती है। और मैं ये कहूँगा कि वो एक राजा की तरह है। जो सूर्य है वो एक पिता का कारक भी है, एक आत्मा का कारक भी है, और जो है किंग के रूप में एक ऐसी राशि है वो जो इस राशि पटल में ज़ोडिएक पूरा जो राशि जितने भी 12 राशि हैं उनमें सिंह राशि हॉरोस्कोप की 5वीं राशि है। इसका स्वामी सूर्य है। यह कुंडली के एक आत्मकारक यानी आत्मा को भी चलाने वाली राशि है। और ये एक सपोर्टर है, एक हमारी सोल का भी सपोर्टर है। और सूर्य जो है सच्चाई का कारक है, सूर्य सत्य का कारक है। सूर्य जो सिंह राशि में यह बताता है कि ये लोग बोलते हैं तो लॉजिकली बोलते हैं, और इनको अच्छी लाइफ स्टाइल चाहिए, राजा की तरह ये जीना चाहते हैं, अच्छी लगती है इनको। और ये केवल उसी आदमी को कद्र करते हैं जिनमें द्विस्वभाव वाली बात ना हो। ठीक है, तो दोस्तों अभी हम बात करते हैं कि जिनकी कुंडली में सूर्य पीड़ित होता है, जिनकी कुंडली में सूर्य पीड़ित होता है, या उनके उनका जो है इसके विपरीत, जो मैं कह रहा हूँ उनका विपरीत उसका स्वभाव आ जाता है और जीवन में वो बड़े उदास हो जाते हैं सिंह राशि वाले। तो ये सिंह राशि वाली ऐसे होते हैं कि जब इनके पास काम है तो काम करते ही रहेंगे, और जब काम नहीं है तो ये अच्छा सा आराम भी कर ही लेते हैं। अब मैं ये बताऊंगा कि राहु की स्थिति सिंह राशि में कहाँ पर है और क्या दे रही है इनको। अभी तक 18 महीने तक इनको क्या दिया, और अगले जो 30/10/2023 है जब राहु वहाँ से दूसरी राशि में ट्रांजिट करेंगे तो फिर सिंह राशि वालों के लिए क्या होने वाला है, और क्या वो जो है आगे 1.5 साल के लिए वो कैसे फलीभूत होगा। तो दोस्तों मैं कहूँगा राहु की स्थिति जो सिंह राशि से उनके भाग्य स्थान में है। राहु और गुरु इस समय वहाँ पर हैं, और इसे गुरु चंडाल योग भी कहते हैं। तो राहु की क्योंकि डिग्री 3 डिग्री से भी कम हो गया है, तो हम ये कहेंगे कि राहु का वहाँ पर उतना असर नहीं है। तो भाग्य स्थान में अब जो गुरु इनके लिए बहुत ठीक है, सही है। जो भाग्य 1 5 9 ये जो अंक हैं 1 5 9 जो त्रिकोण है इनमें गुरु का बैठना एक बहुत बड़ी बात है। अब मैं बताऊंगा कि जो राहु हैं वो एक छलिया ग्रह हैं, और ये मन में डाइवर्ट कर देते हैं किसी चीज़ को। तो 1.5 साल का जो इनका समय रहा होगा बड़ा मंद गति से चला होगा, और इनके बीच में जो अपॉर्चुनिटी आई होंगी इनका ये सही लाभ नहीं उठा पाए होंगे। और इसी तरह से उनको यदि राह मिली भी होगी तो उधर इन्होंने कम ही ध्यान दिया होगा, या फिर जो कामकाज रहा होगा उसको वो वही गति से चला होगा। सिंह राशि वालों का उतनी अच्छी गति इसमें नहीं रही होगी, क्योंकि भाग्य स्थान में गुरु के साथ में राहु बैठे हुए हैं। तो मैं ये कहूँगा कि आपको गुरु ग्रह से भी आशीर्वाद मिल ही रहा था, इसलिए काम उतना तो चल ही रहा था जितना कि चलाने योग्य है। कि जैसे कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुम्ब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधनों भूखा जाए, ये स्थिति तो रही होगी। क्योंकि गुरु यही करते हैं। गुरु एक बैलेंसिंग तरीके से रहते हैं, बहुत हाइट पे भी नहीं ले जाते और बहुत नीचे भी नहीं ले जाते, और बीच की स्थिति में रहते हैं। तो ये ऐसी स्थिति बनी रही होगी। सिंह राशि वाले मेरे से बात कर सकते हैं, मेरा डिस्क्रिप्शन जो नंबर है उससे मेरे से बात कर सकते हैं कि ये बात सही है, सही रही है 1.5 सालों में, पिछले 1.5 सालों में कि नहीं। अब जो 30/10/2023 को, अक्टूबर 23 से जो मई 2025 तक राहु अपनी आपकी कुंडली में अष्टम भाव में चले जाएंगे। ये पीछे की तरफ जाते हैं, रेट्रोग्रेड अवस्था में होते हैं, बकरी चलते हैं, तो नवम भाव से चले जाएंगे। अब वो 8वें भाव में, और 8वें भाव अष्टम भाव में जब चले जाएंगे तो वहाँ से ये 12वें स्थान में, फिर दूसरे स्थान में, और चतुर्थ स्थान में तथा पंचम स्थान पे अपनी दृष्टि रखेंगी। ये जो आपकी कुंडली के हैं इन स्थान में ये अपनी दृष्टि रखेंगे। तो साथ ही गुरु की जो दृष्टि है आपके लग्न में भी, पराक्रम भाव में भी, पंचम भाव में भी और छठे भाव में भी पड़ेगी, जो कि सिंह राशि वालों के लिए एक शुभ लक्षण है। ठीक है, अब मैं ये कहूँगा कि जब बृहस्पति की जो दृष्टि जो लग्न पे पड़ेगी तो बहुत अच्छी बात है। तो इसी तरह से जो और जहाँ पर भी इनकी जो 5 1 5 9 और इन स्थानों में जैसे बृहस्पति की है उसी तरह से रहती है। तो यदि जहाँ जहाँ राहु की दृष्टि पड़ रही है उनमें जैसे 5 और 7 दृष्टियां हैं वो दोनों की मैच कर रही हैं।
तो यदि राहु की दृष्टि आपके पंचम स्थान में पड़ रही है तो पंचम स्थान में ही बृहस्पति की भी पड़ेगी। तो बृहस्पति आपके भाग्य स्थान में बिल्कुल इंडिपेंडेंट रहेंगे और राहु वहाँ से खिसक करके आ जाएंगे 8th स्थान में। तो उससे क्या होगा कि आपका 8th स्थान भी मजबूत इसलिए होगा कि आपकी जो भी पढ़ाई के नए क्षेत्र कर रहे हैं, बाहर जाने के जो चांसेस हैं वो आपके बढ़ जाएंगे। यदि आप मेहनत से एडमिशन के लिए बाहर जाते हैं, कोई और काम करने के लिए जाते हैं, तो वो आपके रास्ते खुले हुए हैं। साथ साथ में गुरु आपके 9वें भाव में रहते हैं। 9वें भाव का मतलब है भाग्य स्थान। तो भाग्य स्थान में इंडिपेंडेंट वहाँ पर गुरु का रहने का मतलब है बहुत बड़ी बात है। अब वो जो पहले नहीं दिया था वो आपको अब देंगे। अब मैं कहूँगा कि शनि जो है 4 नवंबर से मार्गी होंगे और शनि आपकी कुंडली में जो इस समय है 7वें स्थान में, तो 7वें स्थान दसम से दसम हम इसको लेते हैं। तो कामकाज के लिए भी अच्छा है, आपके व्यवसाय के लिए भी अच्छा है और साथ साथ में जिस जिस तरफ आप जाना चाहेंगे उस तरफ को ये प्रेरणा देगा। और ये यही कहेंगे, शनि हमेशा ये कहते हैं कि मेहनत करो। तो आपको मेहनत तो करनी है, काफ़ी मेहनत करनी है, उसी से जो है आपकी लाइफ में एक बदलाव आ सकता है। तो मैं ये कहूँगा सिंह राशि वालों के लिए कि बदलाव का टाइम है। 30 अक्टूबर के बाद आपके जीवन में बदलाव का टाइम है। उसके बाद नवंबर में 4 नवंबर को शनि भी वहाँ पर मार्गी हो जाएंगे। तो उससे मैं ये बोलूँगा कि दिशा परिवर्तन तो आपकी हो रही है। 8th स्थान में राहु आ जाएंगे तो उससे क्या होगा कि एक अलग परिवर्तन की आपकी उसमें रहेगी और कुछ ना कुछ परिवर्तन जरूर आपकी लाइफ में आने वाला है। इस समय आपकी कुंडली के दूसरे भाव में मंगल सूर्य विराजमान है। तो मंगल और सूर्य दोनों को क्रूर ग्रह माना जाता है। तो मंगल वह मंगल जो है वो बुध के घर में वहाँ पर है और बुध को अपना शत्रु मानते हैं। दूसरा भाव वाणी का होता है, परिवार का होता है, प्रेम प्यार का होता है और सभी लोगों के साथ में एक अच्छी दृष्टि बनाने की आपको है, सबके साथ अच्छा अच्छा व्यवहार रखने की है। परंतु कोई भी प्रतिक्रिया ऐसी नहीं करनी कि जो सामने वाले को जो है बुरा लगे। तो जानबूझ करके कोई ऐसी चीज़ नहीं करनी और बाकी तो जीवन में सब चलता रहता है, लेकिन जानबूझ करके हम कुछ ऐसी बात न करें जो कि सामने वाले को ये लगे कि हाँ पुरानी बातों को लेकर के बैठ गए और कहीं पर जो है उसकी प्रतिक्रिया आपके ऊपर ये ना समझें कि ये जो है गलत कह रहे थे, क्योंकि इसका प्रभाव इस समय ज़्यादा है। सूर्य और मंगल दोनों वाणी के भाव में है, परिवार के भाव में है। परिवार को लोगों से सतर्क रहें और अपनी अपनी कम से कम उन लोगों से दूरी बनाए रखें जहाँ पर आपको ऐसा लगता है कि इनके साथ में कोई भी बात हो जाएगी तो ये बुरा मानेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका और मैं मुझे लगता है ज़रूर आपका अच्छा बदलाव आएगा और आपकी जो है अच्छी दिशा अगले साल बनेगी। और आप कोशिश करते रहें, कोशिश आपने करनी है। यदि आप अच्छी कोशिश कर देंगे जीवन में आप जरूर सफल होंगे। तो धन्यवाद दोस्तों। अब मेरा डिस्क्रिप्शन पे नंबर है 9868280191। आप जरूर मुझे कॉल भी करिए और मेरे से अपनी कुंडली का एनालिसिस करने के लिए बेझिझक निसंकोच आप मुझे कभी भी कॉल कर सकते हैं। और कई लोग कहते हैं आपकी फ़ी क्या है, ये है, इस तरह से है। इस तरह से ज़्यादा परेशान ना हो, आप सीधे मुझे कॉल करें और जो परेशान लोग हैं वो तो ज़रूर ही करें। इसी तरह से जिनको ऐसा लगता है कि इस समय होगा क्या, तो वो ज़रूर मुझे कॉल करें और मेरे से पूछें, मैं आपको ज़रूर उसका समाधान बताऊंगा। तो थैंक यू वेरी मच। और मेरा अगला वाला जो ब्लॉग होगा वो निरंतर आजकल चल ही रहा है। आप इस चैनल को डॉक्टर सुरेंद्र घनसाली नामक से इस चैनल है, इसको लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और कमेंट्स भी करें, शेयर भी करें। थैंक यू दोस्तों। अब आगे ब्लॉग की इंतजार में।